मास्टर की टीवी को स्वागतम। आज जो है एक स्पेशल इंटरव्यू होने वाले हैं और पूरा दुनिया में, खाली भारत में नहीं, पूरा दुनिया में, वर्ल्ड में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज का 647 जन्मदिन कल हुआ था। उसी की लेते हुए 108 संत श्री सत्यपाल जी महाराज हमारा स्टूडियो में आए हैं और उनको स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव जी। धन गुरुदेव। आपको महाराज साहब, आपको हमारा टीवी आने में बहुत खुशी है। आपको स्वागत करते हैं। हम भी सबसे पहले मास्टर की टीवी चैनल और उनके समूह परिवार को श्री गुरु रविदास महाराज जी के 647वें प्रकाश पर्व और रविदास या धर्म के 15वें स्थापना दिवस पर लाख लाख बधाई। संत श्री सत्यपाल महाराज जी, सबसे पहले मुझे माफ़ करना है, हमको इतना अच्छा हिंदी नहीं आते हैं और पंजाब बिल्कुल नहीं आते हैं। फिर भी आपसे हमारा यहाँ का जनता को, तेलंगाना के लोगों को संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी का बारे में, उस संगठित का बारे में, आपका लक्ष्य के बारे में हमारा जनता को आपसे कुछ सुनाना चाहते हैं। आप किधर से इतना दूर आए हैं और आप जो है, आपका जन्मस्थल क्या है, आप कब से इस संगठन में शामिल होकर काम कर रहे हैं? हम तो जन्म से ही, हमारा जो जन्म हुआ इसी कुल में हुआ है और शुरू से ही गुरु रविदास महाराज जी से हम जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्वज जुड़े हुए हैं। और मेरा जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश ज़िला सहारनपुर का है और मेरे को सन 70 में मैं पंजाब में चला गया, पंजाब में ही रहता हूँ। जब से गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं का ही हम लोग प्रचार करते हैं। गुरु रविदास महाराज जी ने अपने जीवन काल में जो संघर्ष किया है, उनको संघर्ष करने की क्या ज़रूरत थी, क्यों किया? क्योंकि जब श्री गुरु रविदास महाराज जी का आविर्भाव इस धरा पर हुआ, उस समय मानवता का शोषण चरम सीमा पर था, जिसको श्री गुरु रविदास महाराज जी ने भी खुद झेला है। और उसको जब झेला है तो उनको ज़रूर अपने समाज की और अपनी पीड़ा का एहसास हुआ। तो गुरु रविदास महाराज जी ने काशी से चलकर पूरे भारत का भ्रमण किया और भारत की सीमाओं के बाहर भी भ्रमण किया। किस लिए किया? क्योंकि मानवता का संदेश देने के लिए कि जो मानव विरोधी मानसिकता वाले लोगों ने मानवता के एक बहुत बड़े हिस्से को शूद्र कह करके उसको उसके जन्म सिद्ध मूल अधिकारों से वंचित किया। उन अधिकारों के लिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज ने संघर्ष किया कि मानव सभी समान हैं, सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको साधना का अधिकार है, सबको एक मनुष्य की तरह रहने का सबको अधिकार है, सब बराबर हैं। मानवता, समानता, प्रेम, भाईचारा पूरे विश्व में हो और पूरी मानवता सुखी हो, जो उसके मन में शांति हो, स्थिरता हो। गुरु रविदास महाराज जी ने इसका जीवन भर संघर्ष किया है। इसी संघर्ष को
देश की सीमाओं के बाहर भी लेकर के गए हैं कि मानव मानव सभी समान है, सबके अधिकार समान होने चाहिए, कोई भी जात के नाम पर प्रताड़ित नहीं होना चाहिए, कुल के नाम पर कोई प्रताड़ित नहीं होना चाहिए, संसार में कुल के नाम पर कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। गुरु रविदास महाराज जी ने फरमाया कि इंसान अगर नीचा है तो वह नीच कर्म के कारण है, अगर ऊंचा है तो उच्च कर्म के कारण है। अगर कोई उच्च कहलाने वाले परिवार में भी कोई गलत काम करता है तो वह नीचा है, और कोई निम्न परिवार कहे जाने वाले में रहने वाला कोई उच्च कर्म करता है तो वह उच्च है। तो गुरु रविदास महाराज जी ने जीवन भर इस संघर्ष को किया और पूरे देश दुनिया का भ्रमण किया, संदेश दिया, और जो हो संत महापुरुष उनके सानिध्य में आए हैं उनको लेकर के आगे वो बढ़े हैं। महाराज जी, ये धर्म जो है कब स्थापित हुआ और ये धर्म कौन स्थापित करा? वो जो है संत रविदास जी का बाद स्थापित हुआ या संत रविदास जी ने स्थापित करे? रविदास या धर्म का पहले तो मतलब ये है कि जो गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र विचारधारा है संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए, इसकी स्थापना तो श्री गुरु रविदास महाराज जी ने की। इसी धर्म के कारण उनके सानिध्य में बहुत से राजा रानियां आए और अपना जीवन कल्याण करके चले गए, लेकिन उसकी जो घोषणा है 633वीं जयंती के शुभ अवसर पर 30 जनवरी 2010 को हुई। आज जो हम कल 24 फरवरी को जो मनाया, हमने 15वां स्थापना दिवस मनाया है रविदासिया धर्म का। ये जो रविदासिया का धर्म का कल अपना देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी, हाँ जी, वो नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ शामिल थे, लेकिन मुझे अफसोस हुआ नरेंद्र मोदी जी का धर्म और हमारा रविदासिया का धर्म एक है क्या? नहीं, नरेंद्र मोदी जी का धर्म अलग है और रविदासिया धर्म अलग है। नरेंद्र मोदी जी उस धर्म को मानते हैं जिसमें वर्ण व्यवस्था है। रविदासिया धर्म अलग है, इसमें वर्ण व्यवस्था नहीं है, सब एक है, सब एक हैं, इसमें समानता है जी, प्रेम है, भाईचारा है। भाईचारा है। नरेंद्र मोदी जी उस धर्म को फॉलो करते हैं जिसमें वर्ण व्यवस्था है, जात पात है, ऊंच नीच है, जिसमें मानवता का शोषण है। तो 4 वर्ण जी। ये जो है आपका धर्म का संगठन का नाम क्या है, और वो खास करके ये नीच वाला जो कहते हैं वो लोग उसके लिए काम करता है या किसके लिए काम करता है? नहीं, जो पहले वाणी में श्री गुरु रविदास महाराज जी के बारे में फरमाया गया है कि साल विक्रमी 1433 को गुरु रविदास महाराज जी का आविर्भाव हुआ इस संसार में। तो जो ये धर्म है ये दुखियों के कल्याण के लिए है। जो लोग प्रताड़ित है, शोषित है, वंचित है जी, उनको समानता के लिए, उनको सुख के लिए, उनके अधिकारों के लिए, बराबरता के लिए ये धर्म है। और कोई भी जो रविदासिया धर्म शिक्षा देता है, सद्विद्या को पढ़े प्राप्त करे सद्ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या के नरी जान जान। सच्ची विद्या प्राप्त करो, सब करो। क्या मतलब होता है उसका? इसका मतलब ये है कि शिक्षा सबके जीवन में जरूरी है। ओके, सबके जीवन में शिक्षा जरूरी है। सबसे पहली बात ये उन्होंने संदेश दिया गुरु रविदास पढ़ाई से विकास होता, पढ़ाई से विकास होता है। और फिर दूसरा जो सूत्र गुरु रविदास महाराज ने दिया, श्रम को ईश्वर जानकर जो पूजे निरायण, रविदास कहे तिन्हें सदा मिले सुख चैन। जो श्रम करते हैं, यानी कि कठिन परिश्रम करते हैं और खुद कमा करके खाते हैं, तो गुरु रविदास महाराज जी यही फरमाते हैं कि शिक्षा और श्रम ये 2 शक्ति ऐसी हैं कि इन शक्ति के आधार पर मनुष्य विकास करता है, समाज विकास करता है। कोई भी देश शिक्षा
और श्रम के आधार पर ही विकासशील है। तो ये फार्मूला गुरु रविदास महाराज जी ने कितना सबसे अच्छा पहले फार्मूला दिया जी, कितना कि अच्छा शिक्षित फार्मूला। बनो और श्रम करो, बहुत- जिससे बहुत- देश विकास करेगा, समाज विकास करेगा। आप बोलने से मुझे ऐसा लग रहा है, जो लोग श्रम नहीं करते हैं, श्रमा नहीं करते हैं, वो लोग श्रमा करने वालों को नीच वाला देखता है। जो लोग श्रम नहीं करते जी उनके पास में चतुर्बुद्धि है, जी वो इन लोगों का जो श्रम करते हैं, जो ये कमाते हैं, वो उसको खाते हैं। अच्छा, जिसको आज हम शोषित, पीड़ित, वंचित या दलित के नाम से जानते हैं, रोड पे ये काम करते हैं, घर मकान ये बनाते हैं, जितने तीर्थ है वो ये बनाते हैं, जितने धाम है ये लोग बनाते हैं। वहाँ कौन टोकरी ढोता है, कौन ईंट चिनाई करता है, बस। ये सारा हमारा समाज ही, चाहे रोड बनाए चाहे बिल्डिंग बनाए, सब ये करते हैं, जी हाँ, सब काम ये करते हैं। लेकिन वो लोग तो ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं। वो लोग तो इसमें से ही निकाल करके खाते हैं। आप लोग जय गुरुदेव और धन गुरुदेव बोलते हैं, इसका मतलब क्या होते हैं? हम जो जय गुरुदेव बोलते हैं, हम उस रहबर की, उस गुरु की जय बोलते हैं जिसने हमें मानवता, समानता, प्रेम, भाईचारे का संदेश दिया और समाज में बराबरता का संदेश दिया, और जिसने हमारे अज्ञानता को दूर किया, अंधविश्वास को दूर किया, पाखंडवाद को दूर किया और हमें सत्य का बोध कराया। इसी करके हम उनकी जय बोलते हैं। और जो धन गुरुदेव बोलता है, हम जय गुरुदेव बोलेंगे, सामने वाला जवाब में धन गुरुदेव बोलेगा। क्या मतलब है? जैसे मुसलमान भाई जो बोलते हैं ना कि वालेकुम अस्सलाम, तो जवाब में क्या बोलते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो वो उनका सत्कार करते हैं। तो जो सामने हम किसी को जय गुरुदेव बोलेंगे तो सामने वाला हमको जवाब देगा धन गुरुदेव, वे उस गुरु महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। ओ, धन गुरुदेव मतलब धन्यवाद गुरुदेव। हाँ, धन्यवाद गुरुदेव। एक नया सीख लिया आपसे, बहुत अच्छा। हम तो अभी सीख लिया, आज ही सीख लिया समझो। और ये संत बोले तो क्या होते हैं? संत रविदास, संत कबीरदास, संत ये सब, और आप संत पालदास, सत्यपाल जी, संत बोले तो क्या होता है? संत बोले तो कि जो आप माफ करना मुझे ऐसा कोई पूछने बात से, नहीं, कुछ भी बोले आप, हम कुछ नहीं भी- जानते हैं और हमारा लोग भी नहीं जानते, कई लोग नहीं। उनको जानना चाहे तो आपसे आप कुछ बताना चाहते हैं। संत का वास्तविक अर्थ है जिसने अपने सांसारिक भोगों से, इच्छाओं से, वासनाओं से अपने मन को शून्य कर लिया हो। जो मिला वही वो जीवन चलाने के लिए ले लिया, जैसा भी मिला, कपड़ा मिला, भोजन मिला, साफ सुथरा अंकुरित भोजन मिला, उसको लिया। कोई मांग नहीं है, जिसमें कोई डिमांड नहीं है, मेरे को ऐसा भोजन चाहिए, ऐसा खाने को चाहिए, ऐसा कपड़ा चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, घर मकान चाहिए। संत का मतलब यह है कि उसने सत्य का बोध उसको जब प्राप्त हो गया, सत्य को वो समझ गया कि सत्य क्या है, वो संसार से अलग हो जाता है। संसार में रहता हुआ उन अज्ञानी जीवों को सद् बोध दे करके उनको सद्मार्ग में लगाता है, वही संत है। अच्छा, तो फिर हार भी बोलते हैं। हर का मतलब क्या होता है? हर इसको जैसे हम लिखते हैं हिंदी में हरि, हाँ जी, हाँ, और उसको हर भी बोलते हैं। ये हमारा पंजाबी में हर कहा गया, इसमें ई की जो मात्रा वो साइलेंट है, ई तो हर है। हर अच्छा। कहते हैं हम जो हमारे दुर्गुणों का हरण कर ले, हमें सत्य बोध दे करके हमारी बुराइयों का हरण कर ले, अच्छा, हमें सद्ज्ञान दे करके, सत्य बोध दे करके हमारी बुराइयों का, अज्ञानता का, अंधविश्वास का हरण कर ले और हमें सत्य का बोध करा करके सद्मार्ग पे ले आए, उसको हरण कहते हैं। वो है हमारे गुरु, जिसको हम गॉड कह लें, अपना रहबर कह लें, अपना इष्ट कह लें। गुरु ही हमें सत्य का बोध कराते हैं, हमारी अज्ञानता को दूर कराते हैं, ज्ञान के मार्ग पे लेकर के आते हैं। इसी को हर बोलाता है। वेरी गुड। हम सुने हैं ये बड़े नाम बेगमपुरा का, ये तो क्या होते हैं और उसका लक्ष्य क्या होते हैं? बेगमपुरा, ये गुरु रविदास महाराज जी ने अपने जीवन काल में एक बेगमपुरे का सपना देखा था। मतलब बेगमपुरे का सपना यह था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न।
मैं ऐसा राज चाहता हूं इस दुनिया में, इस संसार में, कि जहां सबको पेट भरने के लिए भोजन मिले, कोई भूखा न रहे, तन ढकने के लिए सबको कपड़ा मिले, ओ सर ढकने के लिए सबको छत मिले, सर मकान मिले, ओ और उस मकान के अंदर रोशनी होवे, और परिवार को चलाने के लिए कम से कम एक आदमी के पास में तो सरकारी रोजगार होवे ताकि वो अपने परिवार को चला ले। मैं ऐसे राज की कल्पना करता हूँ, ऐसा राज चाहता हूँ कि कोई भूखा न हो, नंगा न हो, कोई गरीब न कहलाए, कोई फुटपाथ पर न सोए, कोई नदी नाले के किनारे पर झोगी झोपड़ी में न रहे। और बेगमपुरा उसी को कहा गया है कि जहां किसी प्रकार का कोई दुख न हो, कोई ऊंच नीच न हो, भेदभाव न हो, वर्ण व्यवस्था न हो, छुआछात न हो, कोई किसी के लिए दुख तकलीफ न हो, सब समान रूप से बसें, सब सुखी हो, सबके मन में शांति हो, स्थिरता हो, सब शिक्षित हो, और बिना किसी द्वेष भाव के सब समान से खुशी बसें। इसी को बेगमपुरा कहा। रविदास जी का, रविदासीय लोगों का जो ये सोच है, ये विचार है, पता नहीं कब वास्तव में आते हैं, लेकिन आना ही है। आना शुरू हो गया, शुरू हो गया। जो रविदासियाँ, जो हम कहते हैं, जो गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को फॉलो करता है, जी, जो उनके बताई मार्ग पर चलता है, जी, और इतना बड़ा समाज है हमारा रविदासिया कौम, बहुसंख्यक, भारत के अंदर तो बहुसंख्यक है, अच्छा, इसलिए इसको रविदासिया कहा गया है, और बहुत जल्दी इतना विकास होगा। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, जितना लाखों लाखों रविदासियाँ हैं, ये रविदास संत जी जो सपना है उसको पूरा पूरा करने के लिए एक हो जाओ, और इस देश को जो सत्यानाश करने वाले हैं उनसे ये लोगों को बचाओ और देश को भी बचाओ। और साहब, हम सुने हैं ये सिख का गुरु ग्रंथ में भी रविदास महाराज की कुछ पंक्तियां लिखा हुआ है, दोहा लिखा हुआ है। वो कौन सा दोहा होता है, क्या दोहा है? जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, सिखों का तो हम बोलते हैं, बाकी वो पूरी मानवता के लिए है। पूरी मानवता के लिए गुरु ग्रंथ साहब हैं, हम उनका बहुत सत्कार करते हैं, उनको नमन करते हैं। उस पवित्र ग्रंथ के अंदर गुरु रविदास महाराज जी के 40 शब्द हैं, 40 शब्द 40 शब्द 40 शब्द गुरु ग्रंथ में है। हाँ, और एक साखी है, हर्षो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सद भाके रविदास। और क्या उसका मतलब बताइए? भी उस हरि का मतलब वही जो भी अभी बताया था कि उस परमात्मा को छोड़ करके, उस रहबर को, उस गुरु को छोड़ करके हम कहीं भी भटक ले, हमें सत्य का बोध होने वाला नहीं है, हम भटक जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। इसलिए हमें उसका हरि का सहारा लेना, हर का सहारा लेना जरूरी है, उसकी शरण में आना हमको जरूरी है। जो हमारा हरि का निशान है, जो हर जगह लगा हुआ है, उस पे, उसमें जो वो कांटे बने हुए हैं ऐसे, अच्छा, वो 40 शब्द की पहचान है, जो हर के निशान के अंदर 40 शब्द की पहचान है। उसमें 40 होंगी, वो गिन के देखेंगे तो ऐसे 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 वो 40 होंगी। और जो उसके अंदर एक जोत जलती है वो एक साखी होगी। अच्छा, ये हर के निशान का ये महत्व है। ठीक है, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहब में जब 40 शब्द का लिखा हुआ है, और ये सिख भाई लोग किसको लेके आराधन करते हैं? ये गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानते हैं, जिंदे इंसान को नहीं, गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानते हैं, और गुरु मानकर ही उसको सजदा करते हैं, नमस्कार करते हैं। जी, तो संत जो है सांप्रदायिक प्रबंध का कमेटी में कौन कौन रहता है? ये उनका मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, ये प्रबंधक कमेटी का? जैसे हमारे यहाँ पंजाब में रविदासिया साधु संप्रदाय सोसाइटी है, तो ये अपना एक संगठन, साधु संप्रदाय।
रविदासिया साधु संप्रदाय कमेटी है। कहा जी। तो जिनकी कृपा से आज जो हमको हर का निशान मिला 1987 में, जी ये पूरे साधु संप्रदाय की ओर से ये हर का निशान है, जो हमारे आज रविदासिया धर्म में एक पहचान के रूप में हमारा हर का निशान है। कितना बड़े, सबको खाना कपड़ा रोटी कपड़ा मकान का कई सालों पहले उन्होंने करे, और उसका कमेटी आप लोग बना के एक संगठन चला रहे हैं, तो बहुत खुशी का बात है। साफ देश दुनिया में जितने भी धार्मिक दस्तावेज हैं, जी किसी भी धर्म के हों, जी उन सब से हट करके गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र वाणी है। जी ऐसी मांग किसी रहबर ने नहीं की, ऐसी मांग किसी भगवान ने नहीं की, जी ऐसी मांग किसी संत ने की। पूरे वर्ल्ड के अंदर, भारतीय भूमि पे, विश्व प्रसिद्ध नगरी काशी के अंदर जी श्री गुरु रविदास महाराज जी है, उन्होंने ऐसी मांग की है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। क्योंकि सबसे ज़्यादा मांग वहाँ से उठेगी जो सबसे ज़्यादा सताया गया होगा। अच्छा, जो हम- सबसे ज्यादा सताया गया होगा। हम सबसे ज़्यादा सताए वालों में हैं, जी हम शूद्रों में भी नहीं हैं। जी। जैसे कोई वर्ण व्यवस्था में आप लोग कहाँ रहते हैं? वर्ण व्यवस्था तो में वो हम तो नहीं सबसे हैं। नीचे ब्राह्मण पाँव का है, नीचे है। क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। जी शूद्र का तो छुआ पानी भी पी सकते हैं, शूद्र से तो काम भी करा सकते हैं, लेकिन हम तो अछूत हैं। अच्छे थे। उस व्यवस्था के अनुसार हम अछूत हैं। उस कारण हम लोगों को थोड़ा पीछे हटना पड़ा और अपना धर्म का हमें निर्माण करना पड़ा, उसकी घोषणा करनी पड़ी। क्यों नहीं हम ऐसी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ें और अपना धर्म के नाम पर लेकर चलें, जिससे आने वाले समाज का कल्याण होगा, शांति होगी, जिसमें सब समान बसेंगे, सुखी रहेंगे सब, कोई ऊंचा नीचा भेदभाव छुआछात वर्ण व्यवस्था नहीं होगा। नहीं होगा। और 108 संत रामानंद जी महाराज, इस कौन मार डाला इसको? कब मार डाला? श्री क्यों? 108 किस संत लिए? रामानंद जी महाराज हमारे डेरा सचखंड बल्ला जलंधर पंजाब के सर्व कला संपूर्ण बहुत ही विद्वान, प्रकांड विद्वान संत हुए हमारे। हाँ उन्होंने पूरे देश में घूम घूम करके प्रचार किया और देश के बाहर भी अन्य मुल्कों में प्रचार किया उन्होंने। वो प्रचार करते थे मानवता का, समानता का, प्रेम का, भाईचारे का, शिक्षा, सब पढ़ें, सब सुखी रहें, सब कमाएं खाएं और अपने गुरुओं संतों महापुरुषों की विचारधारा का पालन करें। और जो उनकी जो हत्या की है, जो लोग इस दुनिया में समानता नहीं चाहते, जिनकी मानसिकता मानव विरोधी है, मानव विरोधी मानसिकता रखने वाले लोगों ने ही उनके ऊपर गोली चलाई। ये गोली भी 24 मई 2009 को चलाई, 26 मई 2000 को 9 को चलाई। 2009। हाँ जी। वो लोग पकड़ा गए? नहीं, इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा वो पकड़े गए क्या है, उनको सज़ा हुई नहीं हुई, लेकिन जो वहाँ का कानून है उसके अनुसार उन्होंने ठीक किया जहाँ भी है। अच्छा। रामानंद महाराज जी के साथ में 4 शहीद और हुए थे। क्यों? रामानंद साहब को बचाने में? उनको भी गोली लगी थी, जो साथ में थे उनको जी। गोली लगी, तो 4 लोग और शहीद हुए। और जो हमारे इस समय मौजूदा गद्दी नशीन हैं सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, उनको भी जांग में गोली लगी थी। सो वो लोग बच गए? वो बच गए, वो अभी गद्दी पे मौजूद है। अभी है? हाँ जी। हाँ जी। बहुत दुख की बात है, वैसे बड़े बड़े संत लोगों को मार डालने वाला। तो इसको फिर विदेश के कानून क्या करते पता नहीं, लेकिन रविदासिया लोग जो है उनको बहिष्कृत करना और उसको पूरा देश से भगाना हम चाहते हैं।
ये जो हत्या का बाद देश में कैसा कैसा आंदोलन चले? जब रामानंद महाराज जी की 24 मई 2009 को गोली मारी गई और 25 मई 2009 को सुबह के टाइम वो समाप्त हो गए, जी तो पूरी दुनिया में भारत और भारत के बाहर कितने मुल्क है जहाँ भी रविदासिया लोग रहते हैं, सबको इसकी खबर लगी। तो सारे में बहुत आक्रोश हुआ, तोड़ फोड़ हुआ, जी काफ़ी नुकसान भी हुआ। हमारे जलंधर के अंदर ही पूरी ट्रेन को नुकसान पहुंचा गया गुस्से में आकर के। हाँ जी, तो लोगों को गुस्सा आया कि हमारे इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े संत को इन मानव विरोधी लोगों ने शहीद कर दिया, मार दिया उनको। अभी जो है ये धर्म अपना भारतीय समाज में ये है नहीं, भारत का बाहर भी बाकी देशों में, प्रदेश में, कंट्रीज में, उधर भी ये संगठन चला रहे। पूरे भारत में रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार बहुत जोरों पर है, जिसमें हजारों हर लाखों स्टेट में नहीं है। करोड़ों के हिसाब से लोग जुड़ रहे हैं और खुशी मना रहे हैं कि आज हमें अपना धर्म मिला है, आज हमें अपना ग्रंथ मिल गया अमृतवाणी के रूप में, आज हमारी पहचान है। हरि के निशान के नीचे खड़े होते हैं हम लोग। हमारा रहबर गुरु रविदास महाराज जी है, हमारा जो पवित्र स्थान है वो सीर गोवर्धनपुर वाराणसी काशी के अंदर है और ये पूरे विश्व में है। हम यूरोप में जाते हैं, लगभग 28 कंट्रीज हैं उसमें, तो सब उसमें गुरु रविदास महाराज जी के बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े। 28 कंट्री में? हाँ जी, 28 देश में? ये तो 56 में है। वो 56 में? 56 में, लेकिन मैं पूरी यूरोप की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कि यूरोप में भी जैसे इटली में पहले हमारे 3 मंदिर हुआ करते, अब 35 हैं। अच्छा। इतना विकास रविदासिया धर्म ने किया है जो लोगों में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है और जो रात दिन बढ़ता है। जो गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को जान लेता है वो उनकी शिक्षाओं से जुड़ता है। अच्छा, अभी और बहुत सारे चीज़ें आपसे सुनने से पहले छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसका बाद में फिर जल्दी से जल्दी हम मिलते हैं।